तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया हैं। और हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो है 7। तो अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हो और आप लोग वीडियो को अगर सिंसियरली फॉलो कर रहे हो तो आपको रीजनिंग के लिए कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कंसेप्ट है, जो भी प्रैक्टिस है, वो आपकी यहाँ पे डेली बेसिस पे हो रही है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन के सामने। और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, आपको 4 वर्ड दे रखे हैं। इसमें से डिफरेंट कौन सा है ये बताना है। जैसे एनीमिया है, स्कर्वी है, डायरिया है और क्या है यहाँ पे गोइटर है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, भी 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है यहाँ पे बेस्ट है। तो आप लोग ये जानते हो कि जो एनीमिया होती है, ठीक है, या ये जो क्या है हमारे पास, जो ये स्कर्वी है और ये जो गोइटर है, ये सब क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज है। क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं डायरिया की, तो ये क्या है यहाँ पे, ये इन्फेक्शन की वजह से डिसीज होता है। क्या होता है, ये इन्फेक्शन की वजह से डिसीज होता है। तो क्या है कि अगर विटामिन की कुछ कमी हो जाए या कुछ खाने पीने में कमी हो जाए तो उनकी वजह से क्या होती है, जो डिसीज है वो हमारे पास 1, 2 और 4 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि कौन सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो जो डायरिया है वो क्या है, आपके पास एक इन्फेक्शियस डिसीज है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स यहाँ पे शामिल हैं। ठीक, तो आपको बताना है भी यहाँ पे कितने ट्राइंगल यहाँ पे शामिल हैं। करिए भी इसको सॉल्व। चलो इसको करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे हमारे पास पहला ट्राइंगल ये रहा, फिर दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, अब आप समझ रहे होगे, तीसरा ये रहा, चौथा आपके पास ये रहा। ठीक है, चलो फिर पांचवा हमारे पास ये रहा। ठीक है, और उसी के साथ हमारे पास क्या है, 5, 6, फिर एक पूरा होगा 7, और एक कंप्लीट बिग वाला वो कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8। तो ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन 1, दैट इज 8। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ये रहा भी। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो सीरीज है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो करिए भी इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको शुरू से बता रखा है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैंने कह रखा था कि यहाँ पे सबसे बड़ा अल्फाबेट देखो, मतलब सबसे ज्यादा देखोगे कहाँ पर अल्फाबेट आपको शो है। तो यहाँ पे मुझे पी एंड डी शो हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसमें पी एंड डी आएगा। दैट मीन्स क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई, इस पर क्या आना चाहिए, पी एंड डी आना चाहिए। ठीक है, तो पी एंड डी वाला तो हमारे पास काम हो गया यहाँ पे फिनिश। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आगे ब्लैंक या पीछे ब्लैंक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, पहले भी पी होना चाहिए, फिर हमारे पास एन तो दे रखा है ऑलरेडी, तो फिर यहाँ पे भी डी होना चाहिए। तो पीडी से स्टार्ट होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जो पीडी से स्टार्ट हो रहा है, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो सब क्या है, कोई एमडी से स्टार्ट हो रहा है, कोई पीएम से स्टार्ट हो रहा है। होना क्या चाहिए था, पीडी। इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ से कोडिंग से है। तो मैंने आपको बार बार यही बता रखा है कि आप क्या करो, अल्फाबेट याद कर लो। कि कैसे याद होंगे, जब आप उसको प्रैक्टिस में लेके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, राज को कोड किया गया है 87। तो भी राज की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो आर फोर क्या है हमारे पास, 18 है। ए फोर क्या है, 1 है। जे फोर क्या है, 10 है। अगर आप इन सबका सम करते हो तो ये हमें कितना देगा, ये हमको देगा 29। ठीक है, अब आपको बनाना है 87। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मुझे 87 देता है। चलो ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास गीता, GITE। तो G फॉर 7, I फॉर 9, T फॉर 20, A फॉर 1। अब क्या करो, आप इसका सबका सम कर लो। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 37। 37 की अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 148 नहीं आएगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 148 देगा। तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी। रीजन आप समझ गए हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे वरुण का देखना था कोड। तो वरुण का क्या होगा, तो वरुण है क्या है, बी है। तो यू होता है 21, तो बी होता है 22। यहाँ पे 1 हो गया। आर मेरे पास कितना है, 18 है। यू मेरे पास 21 है और एन मेरे पास 14 है। इन सबको क्या करते हैं हम लोग, करते हैं भी ऐड। तो इसको ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 22 और यहाँ पे भी लिखा है 22। कैसे, ये देखो 1 और 21 22 हो गए। तो 22 22 कितना हो गया, 44 हो गया। अब 44 में मुझे अगर 14 ऐड करना है, ठीक है, 44 में मुझे 14 ऐड करना है तो 58 बन गया। 58 में 10 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 68। और 68 में 6 8 ऐड करता हूं तो 76। 76 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, यहाँ पे देखो 5 से करेंगे। किससे करेंगे, 5 से। ये आपको कितना देगा, ये देगा आपको 380। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 380। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई आपके स्क्रीन के सामने और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक ओ है, पी है और क्यू है। लास्ट में क्या है, आर आर एस बी है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, पहले फर्स्ट को ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले एम है, एन है, ओ है, पी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम एन ओ पी। अब एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। पी का होता है 16। तो नेक्स्ट क्या होगा, 17 आएगा। क्या आएगा, 17। और 17 किसका कोड है, क्यू का कोड है। तो आपका आंसर किससे स्टार्ट होनी है, क्यू से होना चाहिए। और देखो ऑप्शन इतने अच्छे दे रखे हैं कि एक ही ऑप्शन यहाँ पे है जो क्या हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है। बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आपको क्या दिया हुआ है, देयर आर 2 कपल्स इन अ फैमिली। भाई एक फैमिली है, उस फैमिली में क्या है, 2 कपल है, मतलब 2 हस्बैंड वाइफ रहते हैं इस तरीके से। कोमली हैज 2 चिल्ड्रन। भाई एक कोमली है, ठीक है, क्या है, कोमली है। और कोमली के क्या है, 2 बच्चे हैं। तो सपोज करो एक बच्चा ये है और एक बच्चा क्या होगा इसका, ये होगा, जो ये भाई बहन जैसा भी बनेगा रिलेशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कोमली क्या है, एक लड़की है, या कह सकते हैं भी एक फीमेल है। मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश। अब यहाँ पे मधुरिमा का जिक्र हुआ है तो मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मधुरिमा बना दिया। और मधुरिमा क्या है, वाइफ है किसकी, ओम प्रकाश की। मतलब ओम प्रकाश क्या है, हस्बैंड हो गए। हु इज द ब्रदर ऑफ मणि। लेकिन ये जो ओम प्रकाश है किसके ब्रदर हैं, ये है मणि के। तो ओम प्रकाश किसके ब्रदर हो गए भी, यहाँ पे मणि। तो मैंने यहाँ पे मणि लिख दिया तो आप कंफ्यूज होगे। तो ये क्या है, मणि, मणि। ठीक है, अभी मुझे इसके जेंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पिंकी इज द डॉटर ऑफ कमली। तो पिंकी क्या है भी, इस कमली की डॉक्टर, डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं डॉटर है। उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू हु इज द सन ऑफ ओम प्रकाश। अब आप देखो कि भी जो ओम प्रकाश, तो ये रहा ओम प्रकाश का जो बेटा है वो कौन है, संजू है। और इसकी सिस्टर कौन है, उर्मिला है। इसकी सिस्टर कौन है, उर्मिला है। तो इनका जेंडर समझ में आया, मतलब ये दोनों भाई बहन हैं। तरुण इज द सन ऑफ मणि। तो और मणि कौन है, एक मेल है। ठीक है, मणि कौन है, यहाँ पे देखो मणि कौन है, एक मेल है। तो तरुण क्या है भी, मणि का क्या है, तो मणि क्या है, अगर एक मेल है इसका मतलब ये मेल होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था सिर्फ 2 ही कपल रहेंगे। और ये कौन है, मणि हो गया, तो ये मेल हो गया। ठीक है, जो ओम प्रकाश का भाई था। यही मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये रहा। ठीक है, और इसका जो बेटा है वो कौन है, तरुण है। वो कौन है, तरुण है। अब देखो यहाँ पे आपने सारा का सारा फ्लो चार्ट बना लिया। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब आपसे पूछा हुआ है मधुरिमा इज रिलेटेड टू कमली। तो भाई आपके पास ये जो मधुरिमा आपको दिख रही है, कहाँ दिख रही है मधुरिमा, मधुरिमा ये रही। और ये जो कोमली है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गई भी, भाइयों की वाइफ है एक तरीके से। तो क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ। क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास फिर से एक अल्फाबेट कोडिंग है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनहेल को ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले INHALE, इनहेल हो गया। अब I फॉर 9 होता है, ठीक है, N फॉर 14 होता है, H फॉर 8 होता है, A फॉर 1 होता है, L फॉर 12 होता है और E फॉर क्या होता है, 5 होता है। हो सकता है यहाँ पे कॉन्सोनेंट और उसका भी कुछ ना कुछ खेल बन रहा हो। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है REEDIH। मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे ऑब्जर्वेशन हो जाती है देखने से। आर का कोड कितना होता है, आप कहोगे सर 18 होता है, ई 5 होता है, ये भी 5 होता है, ये 4 होता है, ये 9 होता है और ये 8 होता है। ठीक है, ये हो रहा है हमारे पास। अच्छा, तो हमें क्या लिखना है, हमको लिखना है MIGSTY, MIGHTY, माइटी का कोड क्या होगा। अब चलो हम ऑब्जर्व करते हैं क्या कुछ यहाँ से बन पा रहा है। 9 को 2 से करूंगा 18, लेकिन 14 से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अगर मैं देखूं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाता हूँ, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, 6 अल्फाबेट है तो दो दो के जोड़े बना लिए। आप देखो ये 9 लिखा हुआ है और ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये 14 लिखा है और ये क्या लिखा है आपके पास, 18 लिखा है। मतलब और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 से क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, 1 से क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, 12 से क्या बन रहा है, 8 माइनस 4, 5 से क्या बन रहा है, प्लस 4 करोगे तो आपके पास 9 मिलेगा। तो आप लॉजिक आप समझ गए, आप पकड़ भी लिया आपने लॉजिक, क्या कि यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है पहली बात तो डायगनली, और क्या हो रहा है, एक नंबर में क्या हो रहा है, 4 घट रहा है, तो एक नंबर में 4 जुड़ रहा है। जब आप फ्रंट की साइड जाओगे तो 4 आपका घटेगा, जब बैक साइड जाओगे तो 4 आपका जुड़ेगा। देखो एक में आपने 4 जोड़ा तो 5 आया, 8 में आपने 4 निकाला तो 4 बचा, 5 में आपने 4 जोड़ा तो 9 आया, 12 में से आपने 4 निकाला तो 8 आया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज इस माइटी के लिए करने वाले हैं। एम का कोड कितना होता है, आप कहोगे सर एम का कोड 13 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, जी का होता है 7, एच का होता है 8, टी का होता है 20 और वाई का कितना होता है, 25 होता है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि सर इनके जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो दो दो के जोड़े बना लो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब 9 में से आपने देखो, जब आप बैकवर्ड जाओगे तो प्लस का 4 करोगे, जब आप फॉरवर्ड जाओगे तो माइनस का 4 करोगे। बस इस चीज को ध्यान रखना है, यही इसका लॉजिक था। तो जब मैं बैकवर्ड जाऊंगा तो 9 में से माइनस करूंगा 4, तो बचेगा कितना, 5, और 5 किसका कोड होता है, ठीक है, माइटी को लिखा हुआ है और ऑप्शन हमारे पास ये है MIGST। अच्छा, बैक में तो क्या करना है, प्लस करना था, सॉरी बैक में तो ये प्लस करना है ना, तो प्लस का 4 करूंगा तो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 तो 13 हो गया, 13, और 13 क्या है, एम है, तो हमारे दो ऑप्शन तो यहाँ से निकल गए। एक और चेक कर लेते हैं, क्योंकि आई लिखा है और सी लिखा है। 13 में से आप 4 निकाल दो तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 का मतलब कितना होता है, आई होता है और ये होता है एम। बाकी आप चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि सी मतलब 3 होता है और एक ही ऑप्शन है जो एम आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। क्लियर है अभी, चलो क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भी, इसको क्या करना है, सीरीज है, सीरीज को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो एक ये बहुत ही आसान सीरीज है, कॉमन सी सीरीज है। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है, 225 क्या है, 15 का स्क्वायर है, और 289 क्या है, 17 का स्क्वायर है। तो अगला आपसे पूछेगा 19 का स्क्वायर बता दो, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 398 होता है? अरे इसका स्क्वायर होता है 361, ठीक है, 361। चलो भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, रोटेशन से क्वेश्चन है, तो आपको बताना है भी इसमें क्या चीज होगी। बताइए भी इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि जो इसका आंसर बन सकता है। हम किससे चेक कर सकते हैं, हम लोग एक काम करते हैं ना,
या तो आप इससे चेक कर लो या फिर अदरवाइज इसकी पोजीशन देखो। पहले यहाँ पर था, अगले स्टेप में नीचे की तरफ फॉल हुआ, यहाँ पर आ गया। अगले स्टेप में क्या हुआ, इधर चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर में क्या है, ना इसमें यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ना यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, ना यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ये अपर साइड में नजर आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है भी इसमें मिरर इमेज क्या होगी। अगर आप PQ के क्या करते हो, PQ को आप यहाँ पे एक मिरर रख देते हो। जब आप एक मिरर रख दोगे तो क्या बनेगा, क्या ये कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ये कभी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। MP डी उल्टा है, और ये देखो इसी में चेक हो जाएगा अभी मेरा। ये क्या लिखा है यहाँ पे 9, तो क्या 9 6 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो ये वाला नहीं होगा, यही वाला इसका आंसर होगा। तो देख सकते हो हमने ऑप्शन ही, वो क्या होता है ना, एक ऑप्शन में एक ना गलती बहुत ही सिली मिस्टेक कर देता है, उसी से हम आंसर निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भी यहाँ पे 4 लेटर एक जैसे हैं, आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा होगा। तो के का अपोजिट पी होता है, ठीक है। जी का अपोजिट टी होता है, ठीक है। एम का अपोजिट एन होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या भी क्यू का अपोजिट एल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है जैक क्यूइन, है ना, और एल का पढ़ा है आपने लव। तो एल ओ, ठीक। ये भी आपके सामने क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी फिगर आपको एम्बेडेड होके दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता ही होता है, और आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार, है ना। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, या फिर चलो जो भी, देखते हैं भी इसमें से क्या आपको बन रहा है। क्या क्रॉस आपको कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 नहीं होगा। क्या आपको भी इस तरीके से कहीं पे शेप दिखाई दे रही है, इसमें नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद आपको ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये टॉप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखो एक ही ऑप्शन है जो मेरे को पास आंसर दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें नहीं विजिबल होता जल्दी, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन से करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भी यहाँ पे आपको करनी है पेयरिंग। तो अब देखो क्या है, नहीं बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर, लेकिन आप एक चीज और देखो, 259, 258, 121, 144, 225, ये क्या है भी, ये आपके पास किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे 121 की बात करते हैं, तो ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। लेकिन ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है। एक तो ये लॉजिक में पकड़ में आ रहा है, लेकिन क्या है कि ये कैसे फॉलो करेगा, है ना। तो एक काम करते हैं भी, यहाँ पे 5 4 6 लिखा है, तो 5 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना हो गया, यहाँ से आपके पास हो गया 15, और आपने इसी का स्क्वायर किया तो आपको सेकंड नंबर मिल गया। सिमिलरली 7 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया आपके पास 12, और जैसे ही 12 का स्क्वायर करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 11, 11 का स्क्वायर। लेकिन ये जो आपके पास था, ये था 5 प्लस 4 9 प्लस 7 7 हो गया 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ना कि 258। तो इसलिए क्या है, इसमें से पूछा था कौन सा डिफरेंट है, वो हमारे पास ऑप्शन 1 बन गया। क्लियर है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास क्या है, पेपर फोल्डिंग वाला है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने उसको लेफ्ट साइड पर टर्न किया, फिर आपने भी इस तरीके से ऊपर से इसको, ये वाला पोर्शन यहाँ पे फोल्ड किया और ये वाला पोर्शन यहाँ पे फोल्ड किया। अब आपने यहाँ पे क्या लगाई, कटिंग लगाई। तो अगर ये वाला भी इस तरीके से होगा, तो ऐसे करके हाफ पोर्शन ये इस तरीके से बनेगा, और आपने यहाँ से भी कट किया। अब जब आप ओपन करोगे तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसको बंद करोगे तो ये वाला यहाँ पे, ये एज इट इज, और ये इस साइड में आएगा। तो अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है। देखो ये चारों एक जैसे होंगे, बिल्कुल होंगे। ये एक जैसे होंगे, बिल्कुल होंगे। और इधर कट है और इधर कट है, बिल्कुल ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्लियर है। ये वाला हो नहीं सकता, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहे हैं, नहीं हो सकता बिल्कुल। यहाँ पे कट नहीं लगा हुआ, तो ये कि नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। चलो, तो अच्छा था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइलॉक्स से, तो करते हैं भी इसको क्वेश्चन। ऑल लॉकेट्स आर चेन, तो ये लॉकेट है हमारे पास और ये क्या है, चेन है। चलो अगली जो बात बोली जा रही है 100% मेडल। 100% का मतलब क्या होता है भी, ऑल ही होता है। तो ऑल मेडल्स आर लॉकेट, तो जितने भी मेडल हैं वो क्या है, लॉकेट है। तो अभी मेडल क्या है, लॉकेट के अंदर समा गए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि सम रिंग्स आर चेन, तो सम रिंग्स का है भी, ये रही रिंग्स हमारे पास और वो क्या है, कुछ रिंग चैन है, ठीक है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन पहला कंक्लूजन तो ये निकला है कि आपको बताना है ऑल चेन्स आर मेडल। क्या भी यहाँ पे सारी की सारी चेन मेडल बन सकती हैं, वो कभी भी नहीं बन सकती। सम होता तो बिल्कुल ठीक होता, इसलिए गड़बड़ हो गया। ऑल मेडल्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, जितने भी मेडल्स हैं वो सारे के सारे रिंग बन सकते हैं क्या। देखो रिंग यहाँ पे अभी तक है, हो सकता था कि रिंग में ऐसे भी बना सकता था, ऐसे करके भी बना सकता था, ठीक है। हो सकता था मैं रिंग ऐसे मेडल को कवर करके बना सकता था। रिंग के साथ तो कोई भी यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं मेडल के साथ कि किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हर केस में क्या हो रहा है मेरा, देखो रिंग क्या है अभी भी, ये जो सम वाला चेन वाला है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे वैलिड हो रहा है। तो अगर ऐसा वैलिड है और पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो संभावना हमको नजर आ रही है, 100 में एक संभावना भी नजर आ गई तो वो आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपका मतलब ये वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे उसने पॉसिबिलिटी बोली है, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है यहाँ पे, अगर 1% भी या फिर 0.11% भी क्या है चांस है, तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन 2, दैट इज ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहे हैं 112, 121 और 169। देखो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो 121 होता है ये होता है आपके पास 11 का स्क्वायर, 169 होता है वो होता है 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 12। तो अगर 12 में से मैं एक घटाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 11 मिलता है। 12 में अगर एक जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 13 मिलता है। और इन्हीं का तो मैंने स्क्वायर करके क्या लिखा है, नंबर फॉर्म किया है। तो लॉजिक तो मेरा यहाँ पे बन गया है। अब हमें क्या देखना है कि इसमें से कौन सा सेम रिलेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं भी, अगर हम देखें यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि वो जो नंबर होगा वो स्क्वायर बनना चाहिए, मतलब जो सेकंड और जो थर्ड नंबर है ये स्क्वायर होने जरूरी है। 161 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको चेक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, बाकी हमारे पास स्क्वायर है, लेकिन 14 का स्क्वायर 196 होता है और यहाँ पे क्या था, -1 करके लिखा था, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, 11। 11 में पहले एक घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास 10 का स्क्वायर होना चाहिए था जो यहाँ पे नहीं है। अगर 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 नहीं है और यहाँ पे 144 होना था, तो ये भी लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास ये बच रहा है जिसमें 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। बात क्लियर है। बात क्लियर है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिक्शनरी के जैसे आपको दिखाई देता है, आपको उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भी क्या क्या बन रहा है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 4। अच्छा यहाँ पे देखो 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो मतलब क्या है कि 1 से ही खत्म हो जाएगा, एक ही नंबर चेक करना है हमें। हाइपो पहले क्या होगा, देखो पी क्यू आर एस, तो एस तो पी के बाद ही आने वाला है, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। हाइपो है, हाइपो है, हाइपो, और हाइपो यहाँ पे क्या है, राइट सी। तो पी के बाद सी, पी ओ के बाद सी आ रहा है, तो यही मेरा बनना चाहिए आंसर। तो यहाँ से आप ऑप्शन 4 देखोगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन मतलब 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमने क्या करा अभी, इसको अच्छे से इसका ऑप्शन भी आंसर कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब रीजनिंग बोल दो या सिंपल मैथ्स बोल दो, वही इससे क्वेश्चन है। तो द मंथली इनकम, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द मंथली इनकम
ऑफ 3 क्रिकेटर्स अंकित, संजय एंड रोशन। ठीक है, अंकित, संजय एंड रोशन 3 पर्सन है, इनकी मंथली इनकम दे रखी है। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर इन द रेशियो ऑफ 12:9:7। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रेशियो का, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है, और साथ ही साथ इनका जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंडिचर है, इसका रेशियो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है। आगे एक लाइन बोली है कि इन तीनों में से जो अंकित है वो 25% अपनी इनकम का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कर लेता है, सेव कर लेता है। तो आपको बताना है कि अंकित, संजय और रोशन की जो सेविंग का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो एक बेसिक सी बात आप मुझे बताओ यहाँ पे कि जो इनकम होती है, उस इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर निकाल देता हूं तो मुझे सेविंग मिलती है। ये आपके पास अगर 100 रुपए आपकी तनख्वाह है और आप अगर 90 रुपए खर्च कर देते हो तो सेव कितना किया आपने, 10 रुपए किया, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, भी 3 पर्सन है, एक है अंकित, एक है संजय और एक है रोशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकम का रेशियो दिया हुआ था, इनकम का रेशियो था 12, 9 और 7 का। ठीक है, दूसरा हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे उनके खर्चे का भी यहाँ पे रेशियो दे रखा है, वो है 15, वो है 9 और वो है यहाँ पे 8। ठीक है, अब आप ये खुद जानते हो क्या कि भाई यहाँ पे अगर कोई भी एक कॉमन ले लो, यहाँ पे 12x कर लो, इसको 9x कर लो, इसको 7x कर लो, इसको 15y कर लो, इसको 9y कर लो, इसको 8y कर लो। अगर मुझे कहना है भी सेविंग का आप रेशियो बताओ मुझे, तो सेविंग का रेशियो आप मुझे क्या बोलोगे सर, 12 में से इनकम में से क्या कर लो आप, एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, तो आपको यहाँ से ये रेशियो मिल जाएगा। तो मैंने कहा बात आपने बिल्कुल सही बताई है, तो चलो इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x माइनस 15 का y, ये हो गया इसका अंकित का। इसका क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 9y, और इसका कितना हो गया 7x माइनस का 8y। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अंकित, संजय और रोशन का सेविंग का रेशियो हो गया, लेकिन ये x और y क्या है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि इफ अंकित से, अंकित की बात हो रही है, वो कितना सेव करता है, 25% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग है वो कितना है, ठीक है, सेविंग में यहाँ पे स्मॉल एस से, चलो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो सेविंग है वो कितना है 25%, 25%, 25/100 दैट इज 1/4, 1/4 किसका हो रहा है, इनकम का हो रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इस पर्सन की, ठीक है, इस पर्सन की इनकम कितनी है, अगर 4 है, ठीक है, अगर 4 है तो सेव कितना कर रहा है भाई, 4 में से अगर एक बचा रहा है तो इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेविंग का रेशियो ना लिख के हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, सीधा इनकम का रेशियो लिख लेते हैं। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे जो सेविंग है, मैं सेविंग ना लिख के मैं यहाँ पे इनकम और उसका रेशियो लिख लेता हूँ। मैंने क्या बोला कि जो अंकित है वो क्या कर रहा है, अगर 25%, भाई अगर इनकम है, इनकम कितनी है, अगर 4 है, तो उस केस में जो ये सेविंग है, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बन रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है आपका एक्सपेंडिचर कितना बन रहा है, 3 है ना, 3 हो गया। तो एक काम तो ये हो सकता है, दूसरा काम मेरे समझ में ये भी आ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, अंकित का सेविंग दे रखा है, तो इसी सेविंग को हम क्या करेंगे, बराबर कर लेते हैं, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो यही काम कर लेते हैं, तो वो ज्यादा आसान है। चलो तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, हालांकि मैं वैसे भी कर देता इसको रेशियो से कर देता, बट आपको समझ में नहीं आया, उससे अच्छा है कि हम जैसा एक नॉर्मल करते हैं, स्टूडेंट करता है, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अंकित ने जो सेव की है, अंकित ने जो सेव की है वो 25% ऑफ इनकम करा, तो उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम थी 12x, यहाँ से देखो 12x थी, तो क्या हो जाएगा 25% मतलब 1/4 ऑफ 12x, 12। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी सेविंग आ गई, और यहाँ पे सेविंग कितनी है, ये है। तो इससे हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर बराबर कर देते हैं, और यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो निकल आएगा। ठीक है, चलो, हालांकि मैं डायरेक्टली भी कर देता, बट चलो कोई बात नहीं है। तो 12x माइनस का 15y, क्योंकि यहाँ पे अंकित की बात हो रही है, इज इक्वल टू 3x हो गया।
अब ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 15y, और यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू कितनी जाएगी भाई 9 है, तो ये 3 3 से जाएगा, 3 5 से जाएगा, तो 5/3, ठीक है। 5/3 के आगे आपके पास ये रेशियो बन के आ गया, तो 5/3 रेशियो आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, आपको कहोगे सर x की वैल्यू तो हमारे पास 5 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। हमसे पूछा था कि रेशियो बताओ, तो बस आपने यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो 12x, ठीक है, ये लो, क्या करता हूँ इसमें पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 12x, तो 12x का मतलब कितना है यहाँ पे 5 है, तो 12 इंटू 5 माइनस का 15 इंटू 3, तो ये कितना हो गया यहाँ से 60 माइनस का 45, तो ये मेरे पास आ गया 15, ठीक है। हालांकि अब ऑप्शन में देखो तो 15 मेरे को पहले दिखाई दे रहा है, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 9 इंटू 5 माइनस का 9 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 2 हो गया, दैट इज 18 ही हो गया सिंपली। तो 15 18 और दूसरा क्या आएगा 11 ही आने वाला है, फिर 7 तिक्के 35, 8 दूनी 16, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 35 में मैंने कितना घटाया है यहाँ से, नहीं 8 तिक्के 24, तो 11, तो आपके पास रेशियो कितना आएगा 15 15 18 और 11, जो आपके पास कौन सा था अभी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये बहुत ही कन्वेंशनल अप्रोच जो थी वो मैंने यहाँ पे समझाई, इसमें कोई भी मैंने शॉर्ट मेथड या कुछ नहीं लगाया, एक कन्वेंशनल जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक वेन डायग्राम यहाँ पे बना हुआ दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन शो हो रहा है। अगर देखो इसकी बात करते हैं कि स्टेशनरी, स्टेपलर और इरेजर, तो देखो भी स्टेशनरी ये होती है, स्टेपलर ये होता है और इरेजर ये होता है, तो इनमें कोई रिलेशन होता है नहीं होता, तो इसका तो ये बनता है, लेकिन इसमें कुछ और दे रखा है, डॉक्टर, फादर और सिस्टर। तो देखो अगर डॉक्टर की बात कर लेते हैं, है ना, डॉक्टर की बात कर लेते हैं तो ये डॉक्टर हो गया, ठीक है। फादर की बात कर लेते हैं तो ये फादर हो गया, बट सिस्टर इससे कोलाइड नहीं करेगा, सिस्टर ये होंगी, ये डॉक्टर बन सकते हैं और ये फादर बन सकते हैं, तो इस केस में ये वाला डायग्राम बनेगा, है ना, कभी भी सिस्टर और फादर नहीं हो सकते। सिमिलरली ब्यूरोक्रेट्स मैन वुमेन, है ना, तो इसका भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बीच में ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, इधर मैन आ जाएंगे, इधर वुमेन आ जाएंगे। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन 1 एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, मैन और हैंडसम, तो ये क्या है आपके पास परफेक्ट इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं वो अगर लंग्स को डील करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी होती है वो क्या होती है लंग्स से ही बनती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, किसका, लंग का, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। तो एंडोक्राइन क्या होती है, आपने पढ़ा होगा ग्लैंड्स के बारे में, तो एंडोक्राइन क्या है आपके पास, ग्लैंड से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे बोन्स है, तो बोन्स का ऑर्थोपेडिक नहीं होता, ऑर्थोपेडिक किसका होता है, जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं, जो बोन जॉइंट्स होते हैं वो ऑर्थोपेडिक कहलाता है, ठीक है। ऑप्थेल, तो ऑप्था किससे रिलेट करता है, हमारी आईज से, ठीक है, तो ऑप्था क्या है हमारे पास आई से, जो जो स्पेशलिस्ट किसका है, आई का है, वो क्या बन जाएगा आपके पास ऑप्थेमोलॉजिस्ट बन जाएगा। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन किसकी यूनिट है, किडनी की यूनिट है, आपने पढ़ा है, तो ये किससे बन जाएगा, फिर ये किडनी से बन जाएगा। अगर नर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट ना होकर यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। और अगर ईयर की बात करते हैं तो ईयर के लिए क्या होता है आपके पास, ओट्री, ओटोलरी, ओटोलरी, है ना, ठीक है, लॉजिस्ट हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन 1 था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चाहे जीके का मान लो चाहे रीजनिंग का मान लो, क्या है कि अगर वाराणसी कहाँ मिलती है आपको, गंगा नदी में, अगर गंगा नदी कहाँ मिलती है आपको, वाराणसी में, तो मथुरा में कौन सी होती है, तो आपने भी देखा ही जन्माष्टमी, ठीक है, तो यमुना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपको बताना है कि यहाँ पे रिलेशन बताना है कि भी अगले वाले से क्या रिलेशन बनने वाला है।
अगर 11 का रिलेशन 81 दे रहा है और 8 का रिलेशन 36 दे रहा है, तो भाई इसका क्या रिलेशन बनेगा इस क्वेश्चन मार्क की तरफ। 11 से 81 बन रहा है, तो 11 से 81 कब, तो आसान सा क्वेश्चन है। 11 में से हमने क्या करा, 2 निकाला, 9 बना, 9 का स्क्वायर किया, 81 बना। इसमें से क्या करेंगे, 8 में से 2 निकालूंगा तो 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा। यहाँ पे बन रहा है 121, मतलब बन रहा है 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कब करेगा, जब आप यहाँ से 2 निकालोगे। मतलब 11 कब बनेगा, जब किस नंबर से आप 2 निकालो, 13 में से आप 2 निकालोगे तो आपको 11 का स्क्वायर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आपको बताना है इसमें से कि भाई यहाँ पे जो लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होगा। देख लो यहाँ पे कौन कौन से लेटर है, एफ जी एच आई जे के, 4 लेटर हैं। तो देखते हैं एफ का अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे कुछ कॉमन आपको मिल रहा है, जे मिल रहा है, तो जे से चलाते हैं क्लॉकवाइज गाड़ी। तो जे फिर एफ फिर आई, जे एफ एंड आई। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, जे, ये रहा। तो जे जी और एच। और आपसे क्या पूछा है भी, एफ का अपोजिट, तो एफ का अपोजिट क्या आ गया आपके पास, जी आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भी, आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो तरीका क्या है, तरीका तो वही मैंने आपको बताया था कि ये जो डिवीजन का साइन है ये वहां पर होगा जहां पे वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे सेकंड पे, तो सेकंड का मतलब 24 डिवाइडेड बाई 72, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रहा है फिलहाल। तो 45 और 24 ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसका क्या करेंगे, ठीक है, इसको तो ये नहीं करूंगा, मैं एलिमिनेट कर दूंगा खुद से। और ये भी बोला है कि क्वेश्चन में ये लास्ट में होता है, लेकिन इसमें नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से समझ में आ रहा है मुझे। पहली बार में हो सकता है, एक बार चांस बन सकता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 20 डिवाइडेड बाई 12 कंसीडर कर सकते हैं, 4 टाइम्स जा रहा है, एक बार कंसीडर कर सकता हूँ। और 24 डिवाइडेड बाई 72 इसको भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन श्योर नहीं है। चलो तो एक काम करते हैं, अब हमें चेक ही करना पड़ेगा, पहला सा चेक करके देखते हैं, पहले वाले को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 45 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड का मतलब कितना हो गया, 1/72, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12 प्लस का 7। क्या ये चीज चल रही है, तो ये 24 से 3 टाइम्स जा रहा है, और ये 3 से 3 बन जा, और 3 5 जा 15 यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, 27 में से आपने 12 निकाला, तो यहाँ पे भी अच्छा, ये तो हमारे फर्स्ट में ही बन गया, ठीक है, फर्स्ट में ही बन गया। तो यही क्या हो गया, उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी में हम लोग पहुंच भी नहीं पाए और आंसर हमें मिल गया। चलिए भी इसको कीजिए। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 12, 34, 110, 6, 13, 35, 9, क्वेश्चन मार्क 60। अब आप देखो नंबर, आप ये समझ पा रहे हो कि जो ये लास्ट नंबर लिखा हुआ है ना, ये किसका डिविजिबल है, ये 5 का डिविजिबल है। यहाँ से बात आपको समझ में बिल्कुल आ रही है। चलो अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है, यहाँ पे मुझे साफ साफ यहाँ से लॉजिक बनता हुआ नजर आ रहा है। और वो ये नजर आ रहा है कि ये जो सेकंड नंबर लिखा है और ये जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, रो वाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, रो वाइज चल रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि अगर इनका डिफरेंस ले लूं, 34 माइनस अगर 12 करता हूं, तो यहाँ से मुझे कितना मिलता है भी, यहाँ पे 22 मिलता है। और इस 22 की गुणा अगर 5 से करता हूं तो 110 मिलता है, जो मेरे पास थर्ड नंबर है, ठीक है। तो अगले केस में क्या करूंगा, अगले केस में भी मैं यही काम करने वाला हूं। क्या करूंगा, 6 और 13 का डिफरेंस लूंगा तो वो 7 आएगा। इस 7 की गुणा इसी 5 से करूंगा तो मुझको 35 मिलेगा। तो यही रिलेशन किसके लिए फॉलो होना चाहिए भी, इसी के लिए होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, 9, तो 9 में से x घटाऊंगा और फिर क्या करूंगा, उसकी गुणा 5 से करूंगा तो मुझको 60 मिलना चाहिए, यही होना चाहिए। तो 9 माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आप कहोगे सर 12 के बराबर आ गई। तो मुझे पूछना था क्या कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप यहां से सीधा सीधा बोल दोगे कि
है ना, 12 बार जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये वाला नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है ना, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो अभी क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो x माइनस 9 करना है, ना कि 9 माइनस एक्स, ठीक है, x माइनस 9, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे हो, तो x माइनस 9, तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, और ये 12 प्लस 9 कितना हो गया मेरे पास, 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भी इसको करते हैं। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क में क्या बसेगा, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, क्या आएगा भी क्वेश्चन मार्क में। यहाँ पे लिखा है एफ, यहाँ लिखा है जे, और यहाँ पे एफ और जे। अच्छा, एफ और जे आपका घूम रहा है, और इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। एरो तो आपका सब में क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 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 सेम है, और ट्राइंगल भी सेम है, तो ट्राइंगल से भी कुछ नहीं बन रहा अपना। तो एक काम करते हैं, हम इस एरो को घुमाते हैं, मतलब एफ को घुमाते हैं। सबसे पहले एफ को देखो कैसे हो रहा है। एफ, पहली बात तो पोजीशन देखो, सब में क्या है, एक जगह पोजीशन ठीक है। तो आपने क्या किया, इस एफ को फिर आपने क्या किया, 90 डिग्री घुमाया। तो जैसे ही आप 90 डिग्री घुमाओगे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास इस तरीके से लेट जाएगा। फिर फर्दर आप इसको क्या करोगे, 90 डिग्री घुमाओगे, हाँ 90 डिग्री घुमाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर आप इसको फिर से एक बार और 90 डिग्री घुमाओगे, तो अभी ये ऐसे चल रहा था, ऐसे था, अब इसकी मुंडी नीचे को आ जाएगी और ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एक ऑप्शन तो ये वाला दिख रहा है मुझे, और एक ऑप्शन मुझको ये दिख रहा है। ये हट गया यहाँ से, ये हट गया। अब जे पे आते हैं भी, जे पे। तो जे पहले ऐसा था, फिर क्या हुआ जे, हाँ, फिर क्या हुआ, अभी जे यहाँ पे था, अब ये नीचे आएगा, तो ये फिर से 90 डिग्री है, अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जे ऐसे लेट गया। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, अभी जे आपके पास यूं हो गया, और अगले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं दूसरी क्लॉक मिररिंग में, मतलब इसकी और इसकी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। चलो, ठीक है, हाँ सही तो बना है। चलो, आपको बताना है भी एम्बेडेड फिगर के बारे में, कि इसमें से कौन सा एम्बेडेड नहीं है या कौन सा एम्बेडेड है। आ, आ, एक ऑप्शन तो मुझे देखो, यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपके पास ये बन रहा है कहानी, ठीक है, हाँ भाई, और नीचे क्या लग रहा है, वेट भी अटैच हो रहा है। तो देखो, ये वाला मैं इसको कंसीडर करता, लेकिन यहाँ पे ये वाला वेट नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ये इसलिए नहीं होगा। अगली बात, यहाँ पे ये लाइन भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उससे और अगली बात, कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कुछ है नहीं। अगर ये होता तो एक बार को मैं मान भी सकता था, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला बन रहा होगा, यहाँ तक रोक सकते हैं, और इसको ये, तो ये वाला बन रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, भी आपके पास साइलोग का क्वेश्चन है, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। बोला हुआ है कि कोई भी इंट्रोवर्ट, नो इंट्रोवर्ट इज एन एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट ये रहा, और ये रहा भी एक्सट्रोवर्ट, और इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। पहला कथन तो ये रहा। दूसरी बात है, ऑल एक्सट्रोवर्ट आर एम्बीवर्ट। जितने भी एक्सट्रोवर्ट हैं ये क्या है, एम्बीवर्ट हैं, और एम्बीवर्ट इसके अंदर समाये है, ठीक है। अब देखते हैं भी यहाँ पे क्या हमारे पास रिलेशंस हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। नो इंट्रोवर्ट इज एन एम्बीवर्ट। पहला तो ये कंक्लूजन बोल रहा है कि कोई भी इंट्रोवर्ट एम्बीवर्ट नहीं। देखो, हो सकता है कि ये वाला रिलेशन इससे जा रहा हो, ठीक है, क्योंकि ई से नहीं टकराना चाहिए, ए से तो टकरा सकता है, मतलब ये बन सकता है, तो ये बात तो गलत है। नो एम्बीवर्ट इज एन इंट्रोवर्ट, भाई यही वाली बात उन्होंने लौट के बोल दी, तो ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे बन सकती है, संभावना है, संभावना है। तो आप 100% नहीं हो श्योर, जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तब तक इसका आंसर नहीं बदलेगा। उसके बाद बोला है कि सम एम्बीवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट, सम एम्बीवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट। हाँ, ये तो बन सकता है भी, जो कुछ एम्बीवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, उसमें तो 100% ट्रू है।
ऑल एम्बीवर्ट्स आर एक्सट्रोवर्ट, तो ये तो होता ही नहीं है, ऑल नहीं होता है, बाहर से इनके साइड में सिर्फ सम वाला काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोस। ठीक है, क्लियर हुआ भी ये वाला ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है भी, आपके पास कुछ वेन डायग्राम है और आपको बताना है इसमें से क्या होगा। हाइलाइटर, स्टेशनरी, इरेजर, ये तो मैंने आपको पहले भी बना दिया था, ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी का आइटम तो हाइलाइटर है और इरेजर भी है, लेकिन क्या है कि ये स्टेशनरी है, ये इरेजर होगा तो ये हाइलाइटर होगा, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट वुड बी द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, आपको एक डाइस है वो खोलकर दे दिया है, अगर खोलकर डाइस दे दिया तो 9 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, 7 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, यही तो होगा, और 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। आपसे पूछा है भी इसका बताओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्लियर, तो देखने को मिल रहा है कि जो डाइस के क्वेश्चन है वो फिलहाल तो इजी ही आ रहे हैं, ये भी देखो ज्यादा टाइम नहीं ले रही है, ये भी एक आसान कह सकता हूँ। सबसे ज्यादा जो रिपीटेशन है वो के बी सी, तो के बी सी है, मतलब यहाँ पे के बी सी आएगा, तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर के दिख रहा है, थर्ड पोजीशन पर एम दिख रहा है, तो ये हट गया यहाँ से, फिर मैंने भरा फोर्थ पोजीशन पे बी भरा, फोर्थ पर पोजीशन पर बी भरा, हाँ तो चलो चल रहा है, चल रहा है, तो शुरू में देखो मतलब सी आ रहा है, तो बी सी तो यहाँ पे दिख ही गया था मुझे, ओके। अब देखो के से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, डी आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। सी के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो ई डी चलेगा, ये नहीं होगा, ई डी चलेगा, ये चल सकता है, ये चल सकता है, ठीक है, यहाँ तक एलिमिनेशन चल रहा है अपना। ई के बाद क्या आएगा, एम आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एम आएगा, तो यहाँ पे एम आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे के आ रहा है, तो यहाँ पे के आ रहा है, तो फोर्थ नहीं होगा आपके पास, ऑप्शन 2 बचेगा। क्लियर, चलो क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 3 तो एक जैसे हैं, बाकी क्या है, कुछ यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे लोटी लिखा हुआ है, पेंट लिखा हुआ है, नायरा लिखा हुआ है, यूरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये यूरो है, ये तो आप लोग जानते हो यूरोपियन कंट्रीज की क्या है, करेंसी है, यूरो, ठीक है। लोटी, लोती भी क्या है, करेंसी है, लोती भी क्या है, नहीं, हाँ लोती भी क्या है, करेंसी है, और नायरा भी क्या है, करेंसी है, लेकिन ये जो पेंट है ना, ये करेंसी नहीं है, ये करेंसी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मेजरमेंट वाली, मेजरमेंट यूनिट है, क्या है, मेजरमेंट यूनिट है, मतलब कैपेसिटी वगैरह को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो ये क्या है, लोती है, नहीं लोती कह रहा हूँ, प्रिंट है, ठीक है। चलो नायरा कहाँ की करेंसी है, हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नायरा नाइजीरिया की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बोल रहे हैं भी 4 फ्रेंड्स हैं, प्रिया है, काव्या है, गौरी है, शालिनी है, ठीक है, हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी विद, उनके पास क्या, सबके पास अलग अलग है। अगर प्रिया क्या करती है, 88 रुपए ले लेती है काव्या से, देन शी विल हैव एन अमाउंट इक्वल टू व्हाट गौरवी है। क्या हो रहा है, कहानी ये है कि ये प्रिया है और ये क्या है, काव्या है, ठीक। काव्या से क्या होती है, प्रिया 88 रुपए ले लेती है, 88 रुपए ले लिए काव्या से, ठीक। अब क्या होता है, जब इसने इससे 88 रुपए ले लिए, उस केस में क्या होगा, शी विल हैव एन अमाउंट इक्वल टू व्हाट वुड बी हैव, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो प्रिया ने 88 रुपए काव्य से जब लिए, तो प्रिया के पास अब जो टोटल अमाउंट बन गया, वो किसके बराबर हो गया, वो गुरवी के बराबर हो गया, गौरवी के बराबर हो गया, ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे आप लिख लीजिए। अगली बात बोली है, शालिनी एंड काव्या टुगेदर हैव अ कॉस्ट ऑफ ये, तो भाई जो शालिनी है और ये जो काव्या है, ये 550 रुपए उनके पास टोटल है। उसके बाद अगली कंडीशन, एक कंडीशन ये हो गई, इफ गुरवी टेक्स 25 रुपीज फ्रॉम शालिनी, अब ये गुरवी है और ये शालिनी है, ठीक है, और इससे क्या करती है, शालिनी से 25 रुपए ले लेती है, तो जब ये 25 रुपए गुरवी ले लेगी शालिनी से, तो उसके पास कितना अमाउंट बन जाएगा, जो काव्य के पास है,
तो यहां से बन जाएगा G+25 इज इक्वल्स टू काव्या। ठीक है, तो एक कंडीशन ये निकल आई। उसके बाद बोला है कि शालिनी, काव्या एंड गुरवी के पास जो टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पे शालिनी है, यहाँ पे काव्या है और यहाँ पे गुरवी है, इनका जो टोटल अमाउंट है वो 840 रुपए है। तो प्रिया के पास कितने पैसे हैं ये पूछा हुआ है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले देखो कि s प्लस k की वैल्यू 550 है, तो मैं यहाँ पे 550 लिख सकता हूँ प्लस g इज इक्वल्स टू 840। तो गुरवी के पास कितने पैसे आ गए भी? 840 में से 550 निकाल दीजिए, तो ये शून्य बन गया। यहाँ पे कितना हो गया? 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो 290 किसके पैसे आए भी? जी के पास आए। और प्रिया का पूछा है, तो जब प्रिया का पूछा है तो यहाँ से लिखूंगा G-88। आपने क्या करना है? 290 में से 88 निकाल देना है। देखो, अगर 290 में से आप 90 घटाते तो कितना बचता? 200 बचता, लेकिन 90 ना घटा के आपने 2 रुपए कम बढ़ाए। जब 2 रुपए कम घटाओगे तो 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 202। तो प्रिया के पास कितने पैसे थे? वो थे 202। क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको यहाँ पे रखते हैं इधर। अब आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, मैंने क्या बोला था कि ये वाला क्वेश्चन होगा तो मैं हमेशा हिंदी से इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं हिंदी को ही पढ़ूंगा। क्या बोला जा रहा है कि सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा। अनुज कहने वाला पर्सन है, तो अनुज को मैंने पकड़ लिया। अनुज कहता है वह मेरी माता। इतनी लाइन पे रुक जाओ। तो यहाँ पे बनाओ भी अनुज। ये कहाँ बना है? यहाँ पे। ये रहा अनुज। ठीक है, अनुज की मम्मी, सपोज करो अनुज की मम्मी एम है, तो ये अनुज की मम्मी होगी। अनुज वह मेरी माता के पिता। अब माता के पिता मतलब उसकी मम्मी के भी फादर, सपोज करो एफ हो गए। ठीक है, माता के पिता के पुत्र। अब इसके फादर के जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे? इसकी मम्मी के भाई होंगे। तो सपोज करो ये ब्रदर हो गए इनके। यहां तक हो गया। पिता के पुत्र के भाई, पुत्र के भाई, तो पुत्र का कोई भाई होगा, सपोज करो स्मॉल बी हो गया। पुत्र के भाई का पुत्र है, इसके भाई का कौन है? पुत्र है। कौन पुत्र है? जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। किसकी तरफ कर रहा है? सुमित। मतलब ये पुत्र कौन है भी? यहाँ पे सुमित को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है। ये क्या हो गया? इसमें दो चीज जुड़ गई क्या? चलो यहां तक तो समझ में आया। अनुज और सुमित की कहानी हो गई। यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, अनुज की माता है। यहाँ पे क्या बोला है? अनुज की माता का बता दिया कि भी अनुज की जो मम्मी है, ये जो मैं एम बोल रहा था वो एम कुछ नहीं है, अनुज की मम्मी है, जिनका नाम क्या है? विनीता है। इनका नाम क्या है? विनीता है। ठीक है, तो एम की जगह मैंने कर दिया सपोज करो वी। ठीक है, यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, अगर कार्तिक से विवाहित है मतलब अनुज के फादर का नाम क्या है? कार्तिक है। ठीक, अनुज की माता है, तो विनीता विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित रखती है? तो भी सुमित तो ये रहा। मतलब क्या है कि इस देखा जाए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सुमित की ये कौन लगी? बुआ लगी। क्या लगी? बुआ लगी। बुआ लगी। और बुआ कौन होती है? जो फादर की बहन होती है। तो फादर की बहन का ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन 1 है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन क्या होते थे, ब्रैकेट में क्या होता है, डबल कोटेशन में खत्म हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे नाम ना देके आपको थोड़ा सा और आगे कहानी बताइए, तो एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसमें से क्या चीज डिफरेंट होगी। जे एल पी एल एंड एक्स। एक काम करते हैं, चलो अल्फाबेट ही लिखते हैं और डिफरेंस लगाने की कोशिश करते हैं। तो जे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। जे का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 12 होता है, पी का मतलब 16 होता है। एल का मतलब 12 होता है, एन का मतलब कितना होता है? 14 होता है, क्यू का मतलब 17 होता है, एस का मतलब 19 होता है, यू का मतलब 21 होता है, एक्स का मतलब कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, 23 होता है, 24 होता है ना। ये डब्ल्यू का मतलब होता है 23, 24। सी का मतलब 3 होता है, ई का मतलब 5 होता है, और एच का मतलब कितना होता है? 8 होता है। अब हमें ये करना है डिफरेंस देख लो, जहाँ पे क्या कॉमन आना चाहिए। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। यहाँ तो ठीक है। यहाँ क्या है अभी? 4 का अंतर है।
यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ पे भी 3 का अंतर है। तो जहाँ पे अंतर क्या है भी थोड़ा सा अलग है, वही इसका आंसर होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो भी किस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5468 एक बहुत बड़ा नंबर है और इसको 18 से मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, इसका मतलब सेकंड पे मेरा क्या होना चाहिए, डिवीजन का साइन आना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से तो मैंने एलिमिनेशन कर दिया यहाँ से। अब मेरे पास इतने सारे ऑप्शन बचे हैं, इतने सारे ऑप्शन बचे हैं। तो क्या कर सकते हैं भी, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं और बनाते हैं क्या होता है। देखो इक्वल टू एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो दो यहाँ पे आ रहे हैं और एक इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और ऑप्शन में जाऊं, थोड़ा सा और क्लोजली ऑब्जर्व करूं, तो मेरी थोड़ी मेहनत बच जाएगी। वो ये है कि मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इसको नहीं करता, पहले मैं इसको नहीं करता, मैं इनको करता हूँ। ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों ऑपरेशन वो सेम दे रहा है और ये ऑपरेशन भी सेम दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर इन्हीं दोनों में छिपा है। तो मैं सबसे पहले थर्ड ऑप्शन को चेक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई 468 अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑप्शन। ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 प्लस का 70 माइनस का 180, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5। ठीक है, मैंने ये थर्ड ऑप्शन से रख के देखा। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले बॉड मास लगाते हैं 18 से, तो 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है, फिर 108 बचा, तो ये जाएगा 26 बार। ठीक है, तो 5 इंटू 26 प्लस का 70 माइनस का 180 किसके बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर आना चाहिए। अब 5 की मल्टीप्लाई 26 से करते हैं, तो 6 से करोगे तो 30 बार, ये बनेगा 130 प्लस 70 माइनस का 180, जो मुझे दिख रहा है ये 200 है, 200 में से 180 घटाओगे तो 20 बनेगा। तो ऑप्शन तो यहीं पे क्या हो गया, खल्लास हो गया। तो आपने देखा, ठीक है, आपने ये नहीं मैटर करता कि भाई मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मैटर ये करता है कि मैंने किस तरीके से अपने टाइम को यहाँ पे एग्जाम में पेपर में बचा के रखा। तो मैंने क्या देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो बात क्या है कि ये डिवाइड होना जरूरी है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ऐसे ऑप्शन मुझे 3 मिल रहे हैं। फिर फर्दर मैंने और ऑप्शन की तरफ देखा थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई तो होना है, लेकिन इक्वल टू का साइन जहां पर ज्यादा है तो पहले क्यों ना मैं उसको चेक करूं। बात क्लियर हो रही है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन 3 के साथ किया। अगर ये नहीं फॉलो होता तो फिर मैं 4 के बाद एक बार और चेक करता। बात क्लियर है, चलो अगर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। इनहेल को इस तरीके से लिखा हुआ है अभी, तो लिखते हैं यहाँ पे INHALE, क्या लिखा हुआ है, CNYJLA। एक काम करते हैं, यहाँ से वैसे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो वैल्यू लिखते हैं 9, 14, 8, 1, 12, 5, 3, 14, 25, 10, 12, 11। अब देखते हैं कुछ रिलेशन, 9 से 3 सेट बढ़ गया, फिर 0 बढ़ गया, नहीं ऐसा तो कुछ काम नहीं बन रहा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, हाँ देखो, ये जो 9 है इसको पकड़ के आप अगर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 9 को पकड़ा मैंने और यहाँ पे देखा क्या हो रहा है, 9 में से आपने 2 जोड़ा तो आपको क्या मिला, 11 मिला, बिल्कुल मिला। ठीक है, 8 में से आपने अगर 2 जोड़ा तो आपको क्या मिला, 10 मिला। ठीक, फिर मैं एक छोड़ता हूँ 12 में से और यहाँ पे भी एक छोड़ा, 14। ठीक है, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि और क्या कहानी चल रही है। ये वाला देखोगे तो 14 में से आपने क्या किया, 2 घटाया, 1 में आपने क्या घटाया, 2 घटाया, 5 में आपने 2 घटाया, ये रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है। तो पहले क्या हो रहा होगा, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। तो ये सीक्वेंस चलना चाहिए। पहले आप क्या करोगे, नेगेटिव लेके चलोगे, फिर आप क्या करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव और 2 ऐड करते जाओगे। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, GUILTY। जी का कोड क्या होगा हमारे पास, जी का कोड होगा 7। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या होता है, स्मार्टली अप्रोच करना। यहाँ पे W लिखा है और यहाँ पे E लिखा है, यहाँ पे W लिखा है और यहाँ पे I लिखा है। तो पहले में अगर कुछ डिफरेंट होगा तो मेरा आंसर पकड़ में आ जाएगा, तो मैं यहीं से ना कर लूं।
तो भाई मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्या है, y लिखा है, तो y कितना होता है, 25 होता है, और शुरुआत में क्या था, नेगेटिव था, तो 25 में जब मैं 2 हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 23, और 23 का मतलब w होता है, तो मतलब ये वाला एलिमिनेट, ये वाला खत्म। अब लास्ट में आ जाओगे कि यहाँ पे e है और यहाँ पे i है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा भी जो g की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे वो होती है 7, और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, प्लस का 2 होगा। जब मैं 7 में प्लस का 2 करूंगा तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, और 9 का मतलब क्या होता है, आई होता है। जब 9 का मतलब आई होता है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? तो देखो आप क्या सीख रहे हो, अल्टीमेटली ये नहीं कि क्वेश्चन को करना ही है, आपको ये देखना है कि हमारे पास क्या है, कि हम किस तरीके से अपना टाइम बचा सकें ताकि हम उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकें। और वो कैसे होगा, जब आप सेशन के साथ मेरे साथ जुड़े रहोगे। तो ये है कि मैं आपको काफी चीजें बताता रहूंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के साथ डील करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भी इलेक्ट्रिसिटी टेलीविजन, तो आपको बताना है क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एक तरीके से इनपुट है जो टीवी को चाहिए चलने के लिए। बात क्लियर है? तो भाई जो पेट्रोल है, पेट्रोल को आप एक सॉरी जो कार है उसके लिए इनपुट क्या है, पेट्रोल है, तो कार के लिए इनपुट क्या है, पेट्रोल है। जब पेट्रोल डालोगे तभी तो कार क्या होगी, आपकी चलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है भी इसमें से कौन सा पेयर आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ये बताना है आपको। 82 से 236, 36 से 98, 54 से 152, और 68 से 196। 82 से 236, 236। एक काम करते हैं ना, 82 से लगभग लगभग कितनी बार जा रहा है, लगभग 3 बार जा रहा है। लगभग क्या हो रहा है, 3 बार जा रहा है। तो मैं 82 की मल्टीप्लाई अगर 3 बार करता हूं तो ये कितना देता है मुझे, 246 देता है। लेकिन यहाँ पे 236 लिखा है। एक काम करता हूँ ना, इसमें से 10 निकाल के देखता हूँ, क्या पता कुछ बन ही जाए अपना काम। तो 236 हो गया, हो गया, तो बन तो रहा है। एक काम करते हैं, हमें बताना है कि जो डिफरेंट होगा, जो पेयर डिफरेंट होगा उसको बताना है। तो 36 का अगर मैं 3 गुना करता तो यहाँ पे कितना मिलता मुझे, 108 मिलता। मिलता नहीं मिलता? आपने क्या किया, 10 इसमें से निकाल दिया। जब आपने 108 में 10 निकाल दिया तो आपको 98 मिला। मतलब ये वाला सेम है। सिमिलरली क्या है, 54, 54 का मैं 3 गुना करता तो मुझको 162 मिलता। जैसे ही आपने 10 निकाला तो आपको 152 मिला। मतलब ये इसको भी फॉलो कर रहा है। तो जब ये तीनों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एक ऑप्शन ऐसा होगा जो फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भी हमारे पास, ये है नंबर सीरीज। तो 13 लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, 52 है, 104 है, तो अगला नंबर क्या होगा। तो भी 13, 13 की मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करता हूं तो मुझको 26 मिलता है। 26 का डबल कितना होता है, 52 होता है। बहुत तो सही है, सब डबल ही चल रहा है। तो भी 104 का डबल कितना होगा आपके पास, वो होगा 208। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अगर ऑप्शन में है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालॉजी, ठीक है, इनको एनालॉजी ही बोलते हैं ना। 114 से 112, नहीं सॉरी 114 से नहीं, 14 से कितना बन रहा है, 112 बन रहा है। तो 18 से कितना बनेगा। देखो 14 की टेबल पढ़ता हूँ मैं, तो 14 की जब मैं टेबल पढ़ता हूँ तो 14 अगर मैं 112 को 14 से डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा 8 बार चला जाता है। कितनी बार चला जाता है, 8 बार। तो भाई अगर 112 को मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो ये 8 8 मतलब 8 बार चला जाता है। ठीक है, अच्छा। अगला मुद्दा आता है कि 8 बार अगर जा रहा है तो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 18 8 जा होना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरे को आंसर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 18 8 जा तो बन ही नहीं रहा है ना, वो तो बन नहीं रहा हमारा। तो अगर नहीं बन रहा है, 144 नहीं आ रहा है, तो अगला ऑप्शन क्या होगा, 144 तो नहीं बन रहा। तो अब हम थोड़ा सा और सोचते हैं। हमने ये सोचा यहाँ पे कि ये जो 8 है, ये 8 बेसिकली क्या बना होगा, ये 8 आपका बना होगा जब आपने 7 में 1 जोड़ा होगा। भाई ये 7 कैसे बना, क्वेश्चन तो ये जो 14 है आपने इसको पहले आधा किया,
उस आधा करके उस नंबर को जोड़ा और फाइनली क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आई? नहीं आई तो देखो, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक नंबर लिखा है 18, ठीक है, इस 18 का मैंने किया हाफ। आप कहोगे सर ठीक है आपने हाफ कर दिया, फिर मैंने इसमें प्लस का 1 किया, तो ये कितना हो गया, देखो ये 18 है, हाफ करूंगा तो 9 प्लस 1 ये 10 बन जाएगा। फिर मैंने क्या कहा कि इस 18 और इस 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना देगा, 180, और 180 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या भी यहाँ पे पेपर को आपने फोल्ड किया है और आपको बताना है जब इसको आप अनफोल्ड करोगे तो ये कैसा नजर आएगा। क्या क्वेश्चन विजिबल है? नहीं है तो लो, ठीक है, ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। तो क्या किया अभी, सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से हाफ इस तरह को मूव किया, फिर जब इधर फोल्ड हो गया तो आपने इसको इस तरीके से मूव किया, फिर आपने कटिंग करी, तो जब खोलोगे तो ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, ये बनेगी, तो इसकी भी क्या होगी, इस तरीके से सिमेट्री बनेगी ना, सिमेट्री बना दो। अब चेक कर लो भी कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ऐसा, इसमें ये डबल डॉट दिख रहे हैं भी, यहाँ पे 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, बीच में बिल्कुल दिख रहे हैं, ऊपर ट्राइंगल, ये वाला नहीं होगा, यही वाला होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राइंगल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है जब ऑप्शन बड़े हैं तो टाइम थोड़ा सा ले लेगा, इसलिए हम लोग उसको लास्ट में करके देखते हैं, मदद कीजिएगा उसके लिए। अब हम सीधे इस पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है अभी, इलेजिमेट, इलीगलिटी, तो आई डबल एल से तो कोई मतलब है नहीं। दूसरी चीज क्या है अभी, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। चेक कर लेते हैं पहले 2 आएगा या 3 आएगा या 1 आएगा। एक में तो क्या हो रहा है, जी के बाद आई आ रहा है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जी के बाद ए आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा, यही सबसे पहले आएगा। तो जब ये सबसे पहले आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, 5वां आएगा, तो 2 के बाद 5 आना चाहिए। ऑप्शन मुझको यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, ऑप्शन मुझको 2 नजर आ रहा है, और यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अभी थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, तो कुछ तो अलग होगा जो हमें आंसर बना रहा होगा, ठीक है, कुछ तो अलग होगा जो हमें आंसर दे रहा होगा। अच्छा डीवी 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 क्यू डीवी क्यू डीवी क्यू सी सी सी, मैं एलिमिनेशन खुद ही कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये संभावना है, ऑप्शन देख के हमें समझ में आता है कि भी इसमें क्या चल रहा होगा। अब सीपी, ठीक है, सीपी सी ओ भी नहीं होगा, मैं खुद ही एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप देखना खुद ही आंसर बन जाएगा। बी, अब मुझे यहाँ तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सिर्फ सेकंड लास्ट वाला चेक करना है कि आर आ रहा है या एस आ रहा है, बस यहाँ पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट क्या है भी, यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो मैं वही लिखूंगा, आर लिखा हुआ है, फिर से आर लिखा हुआ है, फिर से आर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर लास्ट की बात करें तो यहाँ पे डी लिखा हुआ था, फिर यहाँ पे डी लिखा हुआ था, यहाँ पे डी लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे ई लिखा था। मैंने ऑप्शन से देखा तो लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे डी ही आ रहा है, तो डी आ रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, सेम कहानी चल रही है, ये इसका सेम, ये इसका सेम, ये इसका सेम, और यहाँ पे लास्ट में आते हुए उसने प्लस का बंद कर दिया। आर सेम, तो यहाँ पे भी आर होगा, तो आर के बाद अगला नंबर 18 के बाद 1 करा तो 19 आया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है देख लो, यहाँ पे आर डी आना चाहिए, तो आर डी कौन सा दिख रहा है, ये नहीं हो रहा, एक यही ऑप्शन है थर्ड वाला जो इसका आंसर होगा। ठीक, तो मैंने पूरा चेक ही नहीं किया, मैंने तो ऑप्शंस इतने अच्छे दे रखे थे ना कि ऑप्शन से ही मेरा आंसर बन गया, अगर आप चेक करने बैठते तो काफी टाइम आपको लग जाता। ठीक है, चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 6 8, एक बार लिख लेते हैं, 5 32 60 18 क्वेश्चन मार्क 238, 3 38 3 8 और ये
अब सबसे पहले तो यही देखना है कि मुझे हॉरिजॉन्टल चलना चाहिए या वर्टिकल चलना चाहिए। देखो, तीन, पहला नंबर है तीन, तीन का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ तो 9 आता है, 9। क्या भी कुछ बन रहा है? तीन का स्क्वायर करा मैंने, तीन का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, 9 में 4 निकाला तो 5 आया। मतलब ऐसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या करता हूँ, अगला नंबर लेता हूँ 5, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर 3 से करके देख लेता हूँ। चलो 4 से करके देख लेता हूँ। 5 दूनी 20 और माइनस का 2, 18 आता है। इसको चेक कर लेते हैं। 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 4 निकालूंगा तो 32 आएगा। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 में 4 निकाला तो 60 आया। बन तो रहा है। चलो ये वाला तो काम कर रहा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया, मतलब एक ऑप्शन तो ये था कि 5 इंटू 3 करता, फिर कितना करता, 15, 15 प्लस 3 करता, तो एक ऑप्शन तो ये था। अब 60 को चेक कर लेते हैं, यही वाला क्या काम कर रहा है। देखो अगर आप 60 की मल्टीप्लाई 3 से करते तो कभी भी आप 200 पे जल्दी नहीं पहुंचते। 60 की मल्टीप्लाई मैंने 4 से इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे मुझे 240 मिला। अब 240 में जैसे ही मैं क्या करूंगा, 2 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 238 मिलेगा। कितना मिलेगा, 238। तो मतलब ये वाला लॉजिक इसलिए इसके लिए भी काम कर गया। अगली चीज क्या है, इसके लिए पूछा था। तो 32 को आप पहले क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 आएगा। इसमें से आप क्या करो, 2 निकाल दो। जब 2 निकालोगे तो 126 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है भी? बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन देखो। अब देखो आप ये चीज ऑब्जर्व खुद से कर पा रहे हो, यार इतना सा लिखा हुआ है, इतने से अल्फाबेट्स हैं, लेकिन नंबर इतना बड़ा भयानक लिखा है। इसका मतलब ये हो रहा होगा कि कैसे ना करके आपने किसी नंबर के साथ डबल किया होगा, ठीक है, या हो सकता है कि आपने पहले उसको अरेंज किया होगा। तो वही है, उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने कल देखा था। तो LIBERTY, लिबर्टी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। किसमें, अल्फाबेट में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है भी, अल्फाबेट में बी आता है, बी के बाद क्या आता है, आई, ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद एल आएगा, एल के बाद आर आएगा, टी आएगा, फिर वाई आएगा। यही होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसका नंबर लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पे कितना होता है, आई है तो 9 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 18 होगा, टी का मतलब 20 होता है, वाई का मतलब 25 होता है। अब आपने देखा कि यहाँ पे तो 2 नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो 4 का मतलब क्या किया आपने, 2 से गुणा कर दी तो 4 आया। अगला नंबर यहाँ पे 20 नहीं लिखा, 22 लिखा है। तो भाई ये जो है मेरे पास क्या है, एक वॉवल है, और इस वॉवल का अपोजिट कितना होता है, 22 होता है। ये भी क्या है, एक वॉवल है। तो वॉवल का अपोजिट कितना होता है, आप कहोगे सर 18 और 9 27 बनता है। ये बनता है, और यही आपके पास कोडिंग बन रही है। अब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का क्या किया है, डबल किया, क्योंकि यहाँ पे 24 लिखा है। तो जब 2 टाइम्स करोगे तो 24 आएगा। आर भी मेरे पास एक कॉन्सोनेंट है तो ये 36 हो जाएगा। कॉन्सोनेंट है तो ये 40 हो जाएगा। कॉन्सोनेंट है तो इसका डबल हो जाएगा 50। लॉजिक आपको क्लियर हो गया। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है स्लेवरी। तो सबसे पहले स्लेवरी को क्या करो, आप अरेंज करो। तो सबसे पहले ए लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, एल लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, पी क्यू आर एस। तो आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर वी आएगा, फिर वाई आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ध्यान रखना है कि पहले इनका कोड क्या होता है। इसका 1 होता है, इसका 5 होता है, इसका 12 होता है, इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 22 होता है, और इसका 25 होता है। कॉन्सोनेंट वो वोवल्स कौन से हैं, ये 2 वोवल हैं। तो इनका अपोजिट लिखा जाएगा। तो एक का अपोजिट कितना हो गया, 26 हो गया। 26 से स्टार्ट होना चाहिए। इसका अपोजिट कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो 26 22 मेरा आंसर होगा। 26 22 26 22, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
चलो अब क्या होगा, अभी इनका डबल लिखा जाएगा। तो 12 का डबल कितना होता है, 24 होता है। तो 26 22 24, 26 22 24, 26 22, चलो चल रहा है। फिर क्या होगा, 36 होगा, 36 होगा, फिर क्या होगा, 38 होगा, फिर क्या होगा, 44 होगा, और लास्ट में कितना होगा, 50 होगा। अब आपको क्या करना है, अभी ऑप्शन को मैच करना है। 40 लिखा है, ये नहीं बनेगा, और यही 50 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए, भी मिरर इमेज है ये आपके पास, और आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा अगर आपने मिरर को प्लेस कर दिया। तो देख लेते हैं इसी में से, के ई टी, क्या वाई उल्टा लग सकता है, कभी नहीं लग सकता। वाई उल्टा लग सकता है, कभी नहीं लग सकता, क्योंकि आपको तो वाटर इमेज नहीं मिरर इमेज बनानी है। ठीक है, चलो, क्या टी उल्टा लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, आप बिना मतलब इसकी मिरर इमेज बनाए भी कर सकते हो। अब हमारा क्या रह गया, अभी यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक फिगर का क्वेश्चन और रह गया है। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, दो, ठीक, पहले लिखा है 3, फिर लिखा है 2, फिर क्या लिखा है 3। तो देखना है कि उसी तरीके से रिलेशन क्या बनने वाला है। तो पहले 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है। चलो एक काम करते हैं, 3 में से अगर 2 घटाता हूँ तो 1 मिलता है, और इस इनकी मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ तो थर्ड नंबर मिल जाता है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस लिया और मल्टीप्लाई करी मैंने 3 से, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 3 मिला। ठीक, एक तो लॉजिक ये समझ में आ रहा है। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि मैंने इन दोनों का लिया डिफरेंस, कितना आया, 1 आया। मैंने इस 1 की मल्टीप्लाई करी किससे, दुगना कर दिया। ठीक है, दुगना कर दिया इनका डिफरेंस को, तो 2 आया। फिर 2 को मैंने 1 जोड़ा तो मुझे 3 मिला। तो एक लॉजिक तो ये करूंगा, एक लॉजिक ये करता हूँ। अब चलो बढ़ाते हैं ऑप्शन में, 5 और 18 का डिफरेंस कितना आया, 13 आया। तो 13 की 3 से करूंगा तो 39 आएगा, अगर पहले वाला लॉजिक है। तो इससे तो नहीं बन रहा। फिर मैंने क्या किया, 13 का किया मैंने डबल। तो 13 का जैसे ही मैंने डबल किया तो 26 मिला, और 26 में मैंने 1 जोड़ा तो मुझे 27 मिला। ये वाला तो बन रहा है अभी। इसमें देख लेते हैं, क्या पता किसी और रिलेशन से ना मिले। तो 4 और 9 का आपने डिफरेंस किया तो 5 आया। 5 की 3 से करोगे तो 15, मतलब ये वाला तो नहीं कर रहा, ये वाला तो नहीं चल रहा। फिर आपने क्या किया, इस 5 का किया डबल, डबल करोगे तो 10 होगा। 10 में आपने एक जोड़ा था 11, जो यहाँ पे 12 मिल रहा है। ठीक है, अब 7 और 44 का डिफरेंस मतलब डबल करोगे तो बहुत बड़ा, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, मेरे पास ऑप्शन 1 हो गया। क्लियर है, चलो अब हम बढ़ते हैं। अपना एक क्वेश्चन रह गया था मेरे पास, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जो आपने क्या करना है, मदद करवानी है इस क्वेश्चन में भी, कैसे इसको निकालेंगे। इतना बड़ा तो क्वेश्चन है। देखते हैं कितने ट्राइंगल यहाँ पे बन सकते हैं, कितने ट्राइंगल यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं अभी कुछ तो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है मुझे, ये वाला। ठीक है, तो पिंक वाले मेरे पास हो गए 3। सबसे पहले तो यही आया हाथ में। उसके बाद क्या किया मैंने, इसी वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, और ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो येलो वाले भी मुझे 3 मिल गए। ये बात हमें क्लियर हो गई। चलिए भी, अब आगे क्या रहेगा रास्ता। आगे रास्ता ये है कि एक तो ये छोटू सा ट्राइंगल, और उसके अलावा क्या है कि छोटू के साथ में ये वाला ओवरलैपिंग वाला, ये दो, सिमिलरली ये वाला और ये वाला, ये भी दो। तो ये कितना होगा, यहाँ पे 4 हो गए। बात यहाँ पे क्लियर होती है, 4 हो गए। चलो जी, अब जिस तरीके से छोटू और ये बड़ा बनाया, उसी तरीके से हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल, नहीं ये वाला नहीं बन सकता, और ये वाला तो मैंने निकाल ही दिया, येलो वाला। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया अपना काम। उसके बाद क्या है कि एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, और उसके अलावा भी एक ये वाला ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल। अच्छा, आपको यहाँ से दिख ही रहा है अभी, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक ये और एक ये बन रहा है। तो 3 3 6, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। तो 3 चौके कितना हो गए हमारे पास, 3 चौके तो 12 हो गए। 12 4 कितना हो गया, 16 तो हम पहुंच गए। ठीक है, 16 तक तो पहुंच चुके हैं। 16 भी अभी हम आंसर में नहीं पहुंचे हैं लेकिन। अच्छा जी, अब कौन से और ट्राइंगल जो बनते हुए आपको दिख रहे हैं।
आप कहोगे कि सर एक तो ये बड़ा वाला दिख रहा है मुझे, मैंने कहा चलो अच्छी ऑब्जर्वेशन है, ये बड़ा वाला भी बन रहा है, प्लस का एक कितना हो गया, 17 हो गया। अब हम थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि 17 के अलावा भी आंसर बन सकता है। कॉम्बिनेशन वाला ही बनेगा ना कुछ। हम्म, इस समय भाई और कौन से ट्रायंगल जो हमारे छूट रहे हैं। कितने दिख रहे हैं हमारे पास, 4 12, 4 16, 16 और एक 17। कुछ और भी बनना चाहिए भाई। अच्छा इसको मैं रब करके देखता हूँ एक बार। 17 तक तो हम लोग आ गए हैं ना, कुछ नजर तो आ नहीं रहा है। क्या हुआ, तो हमने कितने निकाल लिए थे, 17 निकाल लिए थे। ठीक है, इसका आंसर 17 नहीं है, एक्चुअल में इसका आंसर है 19। और क्या ऑब्जर्वेशन बन सकती है हम लोगों की। देखो उस टाइम पे नहीं दिख रहा था, ये दिखा। ठीक है, और एक ये वाला। ठीक, तो ये दो और बन गए, तो 19 इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ से क्या होता है, अभी हमारे पास ये वाला जो सेशन है आज का होता है समाप्त। तो अभी हमने यहाँ पे 7 सेशन कर लिए हैं, और भी हर सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन डिस्कस करें। 50 गुणा 7 करोगे तो 350। 350 बिल्कुल लेटेस्ट आपके जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रीजनिंग के, ठीक है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, आपको जरूर से जरूर हेल्प मिलने वाली है। उसके अलावा ये है कि अगर अभी तक चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, मेन चीज होती है चीजें समझ में आनी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर 1% भी लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे ये होगा कि भी हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक जरूर कीजिए। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग देखें जिनका भी एग्जाम है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन जो रहेगा हमारा 8। तब तक के लिए थैंक यू।